आज के टाइम में अगर कोई नया आदमी ट्रक बिजनेस में उतरने की सोचता है तो सबसे पहले गलती यही करता है कि पुरानी बातें सुनकर वो फैसले ले लेता है। कोई बोल देता है 10 टायर से शुरू करो, कोई कह देता है छोटा ट्रक सेफ है, लेकिन जो आज जमीन पर चल रहा है वो हकीकत इससे काफी अलग है। सबसे पहले साफ साफ समझ लो, आज के टाइम में 10 टायर ट्रक का वो क्रेज नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। पहले जमाने में 10 टायर ट्रक हर जगह चल जाता था, काम भी मिलता था और रेट्स भी ठीक ठाक रहते थे। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन बदल चुकी है। आज ज्यादातर बड़े काम, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और बड़ी साइट्स को छोटा ट्रक नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ज्यादा माल कम टाइम में और कम से कम ट्रिप्स में। आज 10 टायर ट्रक को ज्यादातर खुद ही ऑर्डर पकड़कर चलाना पड़ता है। छोटे मोटे काम, लोकल सप्लाई, इधर उधर का माल, वही इसका मेन फील्ड बचा है। अगर कहीं अच्छी साइड पर 10 टायर को काम मिल भी जाता है तो पेमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं होती। महीने का 1 लाख भी बड़ी मुश्किल से निकलता है और इसमें से डीजल, ड्राइवर, मेंटेनेंस और बाकी खर्चा काटो तो जो बचता है वो देख कर आदमी खुद सोच में पड़ जाता है कि ये मेहनत मैं किस लिए कर रहा हूँ। यही वजह है कि आज के टाइम में बहुत से 10 टायर वाले ट्रक ऑनर्स निराश है। ट्रक चल रहा है, मेहनत भी पूरी है, लेकिन ग्रोथ कहीं नजर नहीं आती। इसलिए आज की मार्केट में 10 टायर ट्रक को लोग स्टेपिंग स्टोन भी नहीं मान रहे हैं, बल्कि मजबूरी में चलने वाला ऑप्शन मान रहे हैं। अब आते हैं 12 टायर ट्रक पर और यही से कहानी बदलनी शुरू होती है। आज के टाइम में 12 टायर ट्रक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। चाहे कोल साइट हो, स्टोन क्रशर हो, सैंड हो, कंस्ट्रक्शन वर्क हो, हर जगह 12 टायर की डिमांड बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें लोड कैपेसिटी सही है। आज आप कहीं भी जाकर देख लो, किसी भी वर्किंग एरिया में 12 टायर के लिए काम मिल ही जाता है। कॉन्ट्रैक्टर भी 12 टायर को प्रेफरेंस देता है क्योंकि इसमें ज्यादा माल आता है और ट्रिप्स भी कम लगती है। 12 टायर में पेमेंट फ्लो भी रिलेटिवली बेटर होता है। रेट्स इतने अच्छे नहीं होते कि सुनकर आदमी उड़ने लगे, लेकिन इतने जरूर होते हैं कि खर्च काटने के बाद हाथ में पैसा बचता है। यही वजह है कि आज जो नए लोग एंट्री कर रहे हैं या जिनके पुराने ट्रक खत्म हो रहे हैं वो सीधे 12 टायर की प्लानिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं 16 टायर ट्रक की, जो आज के टाइम में हैवी सेगमेंट का बैकबोन बन चुका है। 16 टायर ट्रक सिर्फ ट्रक नहीं होता, ये पूरा बिजनेस मॉडल होता है। बड़ी साइट्स, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसिस्टेंट वर्क, ये सब 16 टायर के साथ जुड़ा होता है। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि 16 टायर ट्रक को रेट्स भी अच्छे मिल रहे हैं और काम की भी कमी नहीं है। कोयल हो, माइनिंग हो या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हर जगह 16 टायर की डिमांड बनी हुई है। यहाँ डिफरेंस साफ दिखता है। जहाँ 10 टायर स्ट्रगल करता है और 12 टायर स्टेबल रहता है, वही 16 टायर कमाई दिखाने लगता है। और हाँ, खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ता है। ये बात झूठ नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि 16 टायर ट्रक में खर्च काटने के बाद भी मार्जिन बचता है। एमआई हो, मेंटेनेंस हो या ड्राइवर कॉस्ट, सब मैनेज हो जाता है अगर ट्रक खाली नहीं बैठा हो तो। अब मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि 10 टायर ट्रक को काम मिलता ही नहीं है, सिर्फ 12 और 16 टायर ट्रक को ही मिलता है। 10 टायर ट्रक को काम मिलता है, लेकिन बचत उतनी नहीं हो पाती जितना कि आदमी अपना बिजनेस और आगे बढ़ा सके, और 12 टायर में उतना बच जाता है जितना जरूरी है। और अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जो लोग समझना ही नहीं चाहते। टायर का कंपैरिजन इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक्स्ट्रा टायर के साथ गाड़ी बड़ी नहीं होती, बल्कि कमाई की कैपेसिटी बढ़ती है। ज्यादा टायर का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं होता, इसका मतलब होता है ज्यादा लोड, ज्यादा रेट और ज्यादा बार्गेनिंग पावर। आज का कॉन्ट्रैक्टर छोटा नहीं सोचता, वो चाहता है कि कम ट्रक्स में ज्यादा काम निकल जाए। इसी वजह से 12 और 16 टायर आज मार्केट में किंग बने हुए हैं, और यही रीजन है कि लोग धीरे धीरे छोटे ट्रक से बाहर निकल रहे हैं। अब साफ शब्दों में समझ लो, आज के टाइम में अगर कोई सिर्फ ट्रक चलाकर सरवाइव करना चाहता है तो 10 टायर भी चल जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रोथ, स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्लानिंग के साथ आ रहा है तो आज की मार्केट 12 और 16 टायर को ही रिवॉर्ड कर रही है। ट्रक बिजनेस कोई इमोशन का खेल नहीं है, ये प्योर कैलकुलेशन का खेल है। मार्केट देखो, डिमांड देखो और फिर फैसला करो। और हाँ, अब सबसे मेन बात आती है कि सिर्फ टायर की संख्या बढ़ा देने से कमाई नहीं बढ़ने वाली। ये बात भी ध्यान रखो, जो आज की सिचुएशन समझकर चलेगा वही आगे टिकेगा। सही तरह से चलना आना चाहिए, सही तरह से मैनेज करना आना चाहिए, सही तरह के काम लेना आना चाहिए और एक अच्छी प्लानिंग और आइडिया से बिजनेस में आगे बढ़ना आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर और ब्रोकर की चालबाजी से बचना आना चाहिए। पैसों का सही कैलकुलेशन करके अच्छे से सोच समझकर अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना भी आना चाहिए। ये बात इस पर भी डिपेंड करती है। सिर्फ गाड़ी के टायर बढ़ा दिए और कमाई बढ़ गई, ऐसा नहीं होता।
हर बार की तरह कभी किसी आदमी पर भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का बंदा है। अब गलत मत सोचना, अगर मैं सच कहूँ तो जितने ज्यादा टायर उतना ज्यादा लोड, और जितना ज्यादा लोड उतनी ज्यादा कमाई।